Hello everyone, welcome to EduBolt IAS, India's top platform for UPSC mentorship. So in this video, we are going to discuss about the MCQ types ताकि हमें ट्रेंड पता लगे for the upcoming 2025 prelims. तो ये ट्रेंड पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या टाइप्स ऑफ MCQs पूछे जाते हैं. ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2025. ओके, मूविंग ऑन. देखिए, एक होता है पहला टाइप जिसमें दो स्टेटमेंट्स आती हैं और ऑप्शंस होते हैं आपके वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नाइदर वन एंड टू. ये होता है बेसिक. ये बेसिक टाइप ऑफ एमसीक्यू है. इसमें आपको या तो दोनों सही होंगे, दोनों गलत, या एक सही या एक गलत. और ये यूजली ना पॉलिटी या इकोनॉमी में पूछे जाते सवाल. अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जिसमें देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स और देन यू नीड टू फाइंड हियर वन रॉन्ग स्टेटमेंट. या तो तीनों सही होंगे तो डी आंसर, वरना एक रॉन्ग निकालो तो आप सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे. सपोज इफ वन इज रॉन्ग, सपोज, तो आंसर इज 2 and 3, और तीनों ही सही है तो आंसर इज डी. देन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस इन विच देयर आर 4 स्टेटमेंट्स. यहां पर 4 स्टेटमेंट्स पूछते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं. एंड दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द लेटेस्ट एग्जाम्स. जैसे ये सारे क्वेश्चन 2024 से हैं. मूविंग ऑन. अब पेपर ट्रिकी के साथ साथ लेंदियर हो रहा है. आप देखोगे दे आर आस्किंग 5 स्टेटमेंट्स, 6 7 स्टेटमेंट्स. जैसे यहाँ इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है which of the above are members of organization of Turkic states. यहाँ पर इन्होंने 5 स्टेटमेंट्स पूछ दिए एक साथ. एक अगला टाइप होता है जिसमें बेसिकली एक स्टेटमेंट देंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट पूछेंगे कौन सा आंसर है. जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे which of the following countries are well known two largest cocoa producers in the world. और यहाँ पर इन्होंने 2 कंट्रीज के नाम दे दिए हैं. ठीक है, एक तो ये हो गया. अनदर टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज जिसमें कोई एक पर्टिकुलर थीम होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और फिर ऑप्शन में बताएंगे कौन सा है, आप आइडेंटिफाई करो. जैसे यहाँ पर इन्होंने ये क्लाइमेट टॉपिक से ले लिया. सिमिलरली ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्रॉप की कुछ फीचर्स बता के पूछ देते. फॉर एग्जांपल इन 2022 और 23 दे आस्क्ड अबाउट कॉटन क्रॉप. उसके फीचर्स देख के ऑप्शन में कॉटन आंसर था. तो ऐसा होता है कि फीचर्स दे देगा और बताएगा, पूछेगा कि बताओ कि कौन से टाइप, क्या इस किसके बारे में बात हो रही है. ये जो सवाल है यूजुअली ज्योग्राफी में पूछते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. अब एक टाइप होता है जिसमें क्रोनोलॉजी पूछते हैं या फिर डायरेक्शन पूछते हैं. इस सवाल में 2024 में इन्होंने डायरेक्शन पूछी है वेस्ट टू ईस्ट. बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते नहीं, ईस्ट पूछा है, वेस्ट पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट. इसमें क्रोनोलॉजी में जैसे फॉर एग्जांपल इन 2022 इन्होंने मुगल से मेडिवल इंडिया में पूछा था. बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था. स्टेट है, स्टेट से छोटा क्या होता है, उससे छोटा क्या होता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं या फिर ऑर्डर पूछते हैं. देन देयर इज स्टेटमेंट एंड असर्शन. इसमें ना अगर आपने एक रॉन्ग फाइंड करा, आप सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे. टफ कब आता है, जब दोनों सही हो और आपको पता करना है कि असर्शन इसका रीजन है कि नहीं, तब प्रॉब्लम है. अगर रीजन है तो ए होगा वरना बी होगा. अगर कोई भी एक रॉन्ग है तो सीधा आप सी या डी में से एक आंसर मार्क कर सकते हैं. देन दिस अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसमें क्या करते हैं कि ना ये एक स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछते हैं. जैसे इन्होंने डेफिनेशन पूछ दी और आपको बताना है इनमें से कौन सी डेफिनेशन सही है. ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, ये जो अब टाइप है ना, ये थोड़ा ट्रिकियर है. ये हिस्ट्री में पूछते हैं ज्यादातर ये क्वेश्चंस. जैसे यहाँ पर मैंने 2023 के सवाल लिए हैं दोनों. यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने पूछा हुआ है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं किसी के बारे में और पूछा है कि बताओ ये किस रिलीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं या किस बिलीफ को. और यहाँ पर सिमिलरली इन्होंने विजयनगर के रिलेटेड कुछ पूछ दिया और पूछा किसको रिफ्लेक्ट करते हैं बताइए. तो ये थोड़ा ट्रिकियर हो जाता है और ये यूजुअली इस तरह का हिस्ट्री में पूछते हैं. दे आस्क्ड अ सिमिलर क्वेश्चन इन 2024 एज वेल. फिर मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में देखो, या तो ये पूछेंगे ऐसे 1 and 2 करेक्ट, 3 ओनली, या 1 2 3, या फिर नन. लेकिन अब इन्होंने टफ करके ये ओनली 1 ओनली 2 पैटर्न लिया है मैच द फॉलोइंग में भी. हम पढ़ेंगे इन्होंने 2024 में इसको एक स्टेप और कैसे पढ़ा, अब ऑफ करके डिफिकल्टी बढ़ाई. जैसे आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम्स है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, और इनको इनसे मैच करके पूछा कौन सा करेक्ट है. कितने करेक्ट है, कौन सा भी नहीं. अगला,
अब मैच द फॉलोइंग में जब यहां पर हमने पढ़ा था तो यहां पर 3 थे, यहां पर इन्होंने 4 पूछ दिए। ये 2024 का क्वेश्चन है एंड इट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, वर्ड भी तक चेंज नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि स्टैंडर्ड सोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, और कहां से पढ़ना है वो मेंटरशिप में बताया जाएगा। ओके, मूविंग ऑन। अब देखो ये जहां से इन्होंने ओनली वन ओनली टू का स्टार्ट किया था वो था 2022, और 2023 में बहुत ज्यादा बढ़िया था इसका फ्रीक्वेंसी इन क्वेश्चंस की। इसमें टफनेस आती है, आपको पता करना है इनमें से, जैसे ये सवाल है कि इनमें से कौन सी बिलोंग करती है। तो ये एक पैटर्न होता है, ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री या नन। यहाँ एक प्रोबेबिलिटी का खेल होता है, वो यूजुअली मेंटरशिप में बताया जाता है। इसी में और टफ कर देते हैं जब ये 4 बार पूछते हैं और फिर पूछते हैं ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री या ऑल फोर, जैसे इस सवाल में पूछा है। और फिर एक लेवल और जाके ये इसमें लेंदी, तो लेंदी भी बना रहे हैं और टफ भी कर रहे हैं। इन्होंने इस बार 5 स्टेटमेंट में पूछ दिया, ओनली टू ओनली थ्री ओनली फोर या ऑल फाइव। तो यू कैन सी हाउ द प्रीलिम्स लेवल हैज इंक्रीज्ड। अब न्यू टाइप्स क्या होंगे 2025 में, व्हाट टू एक्सपेक्ट, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो नए ट्रेंड्स मैंने कहाँ कहाँ देखे, मैंने एक साथ ही बता दिया है। देखिए, पहला ट्रेंड तो ये मैच द फॉलोइंग में दे आर आस्किंग 3 कॉलम्स नाउ, 1 2 3। और अब इसमें आपको एक भी अगर ढंग से नहीं पता है तो आप हो सकता है आंसर तक ना पहुंच पाए। तो नॉलेज का खेल भी हो गया है अब, सिर्फ इंटेलिजेंट गेसिंग का खेल नहीं है। ओके, यहाँ पर 3 कॉलम्स है, 1 2 3। सिमिलरली ये भी मैंने वहीं से लिया है, यहाँ पर भी इन्होंने 3 कॉलम्स लिए, 1 2 एंड 3। लेकिन डिफरेंस क्या किया, यहां पर इन्होंने ऑप्शंस दिए थे 1 एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 4 1 एंड 4। इन्होंने इसमें भी टफनेस कर दी, ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री या नन। दिस इज व्हाट प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट। और इसमें एक लेवल और करके इन्होंने इसको भी बढ़ा दिया, मैच द फॉलोइंग में 4 बार चीजें पूछी, 3 कॉलम्स, और उसमें भी ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री एंड ओनली फोर या ऑल फोर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इन 2025 ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना इन क्वेश्चंस की बढ़ेगी। और ये था पैटर्न वन जिसमें 3 कॉलम्स मैच द फॉलोइंग में पूछे। नेक्स्ट, फैक्चुअल क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है, एसएससी टाइप क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनमें से कौन सी हैं। यूजुअली हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, ये न्यूज में था इसलिए आता होगा। और 2023 का ही पूछ दिया इन्होंने, तो ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री ओनली फोर इनमें से एक। फैक्चुअल में देखो, अब जैसे ये हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 2023, एक दो, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर अब पता होना चाहिए शोर शॉट की कितनी करी गई है। जैसे अब ये देखिए 2023 प्रीलिम्स का सवाल, विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। अब अगर आपको नहीं पता कि वो इनको कनेक्ट करता है नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे इसको। या फिर ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। और थर्ड स्टेटमेंट, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार विच इज बीसीआईएम कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स बनारस या और वाराणसी वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कमनिंग इन चाइना। तो अब ये है फैक्चुअल पूरा, आता है नहीं आता है नहीं आता है। मेंटरशिप में इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करा जाए वो बताया जाएगा आगे। अब देखिए ये वेरी इंटरेस्टिंग 2024 का सवाल है ये। दे आस्क्ड अ स्टेटमेंट और उसके लिए इन्होंने 2 और स्टेटमेंट्स दे दी, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3। अब आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसके रीजन है या कौन सी रीजन नहीं है पर करेक्ट है। तो टफनेस आप देखेंगे तो बढ़ रहा है। जैसे ए ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सेकंड है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अब देखिए, मैं मुझे लग अब मैं बताता हूँ 2025 में ना इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इन क्वेश्चंस की। अगर आप ओपन बॉक्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर भी ना ये वाले टाइप के क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमने 2 नए पैटर्न पढ़े हैं 2024 में। पहला था जिसमें 3 कॉलम्स मैच द फॉलोइंग, और उसकी टफनेस के लिए भी उन्होंने ओनली वन ओनली टू वाले सेट करे ऑप्शंस। और दूसरा है स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स दे आर आस्किंग, और जिसमें दो उनमें से करेक्ट है, उनका रीजन है कि नहीं आपको ये बताना है। ये 2022 का सवाल है। उस टाइम से पेपर का लेंथी, पेपर की जो लेंथीनेस थी ना वो बढ़ गई थी इस साल से। आप ये सवाल देखिए, ये सवाल पूछा
यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7। इन सातों स्टेटमेंट्स को पहले तो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको उनमें से एलिमिनेट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर आप में देखना है कि अच्छा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है कौन सा नहीं। तो यहाँ इन क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, इसको आपको मेंटरशिप में मैं बताऊंगा कि काम माइंड से कैसे टैकल करना है, क्योंकि ऑप्शंस ना सेट इस तरह होता है कि वो एलिमिनेट हो जाए। याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी आंसर होगा उसको लाना, जितना छोटा क्वेश्चन उतना टफ होगा उसको आंसर तक पहुंचना। जैसे एक और सवाल है 122 का, कि यहाँ इन्होंने पूछा ये 6 स्टेटमेंट दे दी और पूछ दिया इनमें से करेक्ट कोड बताइए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इन 2025 ऑल्सो लेंथीनेस बढ़ाने के लिए ये 6 to 7 स्टेटमेंट्स फिर से पूछेंगे। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एडुबोल्ट आईएएस। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं मेंटरशिप प्रोग्राम यहीं पर ले रहा हूँ, आप वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, वहां आपको मेरा मेंटर का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वहां अपना सेशन बुक कीजिए। वहीं पर मैं आपको ये छोटा सा मैंने बस एक सेशन लिया था दिखाने के लिए, टाइप्स ऑफ एमसीक्यू, इनको हैंडल कैसे करना है वहां पर बता दिया जाएगा। थैंक यू।